और याद रखना, वो भाग्यशाली होते जिनके जीवन में गुरु होता है। याद रखना, गुरु की कृपा के बिना जीवन अधूरा होता, नीरस होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम किसी गुरु की शरण में जाओ, यह भी जरूरी नहीं कि तुम कहीं चढ़ावा चढ़ाओ, यह भी बहुत जरूरी नहीं है कि तुम पादुका पूजन करने गुरु पूर्णिमा पर जाओ। गुरु तो वो है, जैसे श्वास हो वैसा ही गुरु का स्मरण होना चाहिए। जैसे तुम श्वास के बिना अपने आप को ना पाने जैसा पाते हो, वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु के बिना अपने जीवन को खाली समझना चाहिए। और याद रखो, हमने आपको पहले भी कभी सावधान किया होगा, हम फिर आपको सावधान करते हैं। मेरे पागलों, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई कान में मंत्र दे तो ही गुरु, जिसको देखकर तुम्हें प्रभु की याद आए वो तुम्हारा गुरु है। जिसके पास पहुंचकर तुम्हारे जीवन में चमत्कृत चीजें होने लगे। और याद रखना, गुरु कोई चमत्कार नहीं करता, ये सिर्फ खाली और थोती बातें हैं। गुरु तो कृपा दृष्टि डालता है और अपनी जवान की वाणी से तीक्ष्ण बाण पर प्रहार करके तुम्हारे मन को ही चमत्कार करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए मेरे पागलों, जो भी यहां पर आज गुरु पूर्णिमा पर आए हैं, 3 बातों में आज का पहला प्रश्न हमने लिया कि गुरुदेव, किसी उनके ही मित्र ने और हमसे भी जुड़े हुए व्यक्ति ने उनको कहा है कि ये गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं है, धंधा है। इस पर आपका क्या विचार है? जिसने भी ये कहा वो कोई अधिकारी है, आप अपना प्रकाश इस वाणी पर डालें। प्रिय मित्र, जिसने भी ये कहा कि धर्म, गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना, उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी एक धंधा है, जीना भी एक धंधा है, सोना भी एक धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है और तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक हो जाता। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है। शिष्य को चाहिए, याद रखना, हम सदा बोलते हैं, हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते हो। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें। और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहा है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रिय मित्र, जिन्होंने भी ये कहा और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात और, आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णिमा की महिमा को क्या खाक जानेगा। जिसकी शादी हुई नहीं, वो लुगाई का सुख क्या हलवा जानेगा। ये तो बेफिजूली की बातें कह रहे हो तुम कि उसको गुरु पूर्णिमा की महिमा बताओ। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चेला ही नहीं बना, वो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णिमा की महिमा को। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया है। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहां गए थे। उसने कहा, तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ गए थे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तूने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया है, कुछ अलग से पाया क्या। उसने कहा, बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी क्या खाक बताए।
तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना, तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बगुला जैसी। तो अंधों ने पूछा कि बगुला कैसा है, तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बगुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओ हो बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसलिए प्रिय मित्र याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं, और जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा। क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं।